इमरान साहब, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि लोग शेख हसीना वाजिद के जो सरकारी रिहाइश गाह है उसके अंदर तक दाखिल हो गए। क्या बांग्लादेश की फ़ौज अगर चाहती तो क्या तालिब इल्मों को और एहतजाज करने वालों को इतने हसास इलाके में दाखिल होने से रोक नहीं सकती थी आपके ख्याल में? और क्या ये बांग्लादेश की फ़ौज भी बज़ाहिर चाहती थी कि शेख हसीना वाजिद जो हैं वो इस्तीफ़ा दे के चले जाएं, जैसा कि आखिरी लम्हों में कहा गया कि 45 मिनट की डेडलाइन दी गई है इस्तीफ़ा देने के लिए? क्या यही फ़ौज शेख हसीना वाजिद के साथ मिल के बांग्लादेश अवाम के ऊपर जुल्म सतम नहीं डाल रही थी? जी, डाल रही थी, लेकिन उन्होंने भी अक्लमंदी इसी में समझा कि इस वक्त अवामी एक सैलाब के सामने खड़े होने का कोई तुक नहीं है। और उन्होंने देखा कि ये तो बच्चे जान देने को तैयार हो गए। जिस तरह जुल्म और बर्बरीत का निज़ाम चल पड़ा है लास्ट 2 वीक्स, तो उन्होंने फिर अक्लमंदी करके पहले खामोश हो गए, फिर एक तरफ हो गए। फिर उन्होंने कहा ये आपसे चलेगा नहीं, मेहरबानी से आप इस्तीफा दीजिए। अदरवाइज ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, आई एम टोल्ड कि ये शेख मुजीब हसीना के रिश्तेदार है, सेकंड कजिन और समथिंग। लेकिन उसने देखा ये अवामी सैलाब के सामने खड़े होके अपने आप को खराब करने की क्या जरूरत है, तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। जैसे आपने बात की कि भाई उनके पैलेस में घुस गए अवामी गौनो भवन जिसको कहते हैं, वो तो अवामी गुस्से का इजहार हो रहा था, वहाँ हम उनको रोकने का कोई फायदा नहीं था।